हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मैं हूं निशा चौहान और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इंडियन विला इन यूरोप में। तो जैसे कि समर जो है स्टार्ट हो गई है, स्पेशली यूरोप की बात मैं कर रही हूं। यहाँ पर समर स्टार्ट होते ही लोग घूमना फिरना शुरू कर देते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, क्योंकि यहाँ पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना बहुत ही आसान है। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि जब आप यूरोप की किसी एक कंट्री का वीज़ा लेते हैं तो यूरोप की मोस्टली कंट्रीज़ आप बिना वीज़ा के घूम सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के घूम सकते हैं यहाँ पर, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। तो बहुत ही सही है ये चीज़। और साथ में मैं आपको स्पेन भी घुमा रही हूँ। ये मैड्रिड है, कैपिटल ऑफ स्पेन। तो अगर आप स्पेन के इतिहास के बारे में जानना चाहती हो, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के फूड के बारे में, यहाँ की आर्ट फैशन के बारे में और यहाँ का आर्किटेक्चर देखना चाहते हैं तो आप मैड्रिड ज़रूर आइए। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है और यहाँ पर बहुत भीड़ होती है सच में। जब भी आप आएँ तो पूरा मतलब बंदोबस्त करके आएँ। यहाँ पर भाई चोरियाँ भी होती हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। लोगों को जनरली लगता है ना कि अगर हम विदेश घूमने जा रहे हैं, मुझे तो लगता था कि एटलीस्ट विदेश, अगर इधर उधर हम यूरोप में किसी कंट्री घूमने जा रहे हैं तो चोरी वोरी तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बहुत भीड़ भाड़ होती है, इधर उधर से लोग घूमने के लिए आते हैं। और प्लीज़ बच के रहें, केयरफुल रहें, क्योंकि बहुत चोरियां हो जाती हैं। और क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हमारे एक फ्रेंड के बैग मतलब बैग टांगा हुआ था, बैकपैक, उसके पीछे से चेन खोल के पैसे वैसे निकाल लिए थे। तो चोरियां यहाँ पर भी होती हैं, तो केयरफुल रहें जब भी आप कहीं भी घूमने जाएं तो, क्योंकि अच्छी खासी भीड़ होती है। तो चलिए ये बात छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड है, सिंबल ऑफ स्पेनिश रॉयलिटी एंड हिस्ट्री, और बहुत ही सुंदर है। जैसे कि मैं आप बता चुकी हूँ कि आप अगर हिस्ट्री वगैरह जानना चाहती हो तो इस शहर में ज़रूर आएँ। और ये आपको 18वीं शताब्दी पीछे लेके जाएगा। आप यहाँ का आर्किटेक्चर देखिए, यहाँ का इंटीरियर, गार्डन, आर्ट, पेंटिंग्स, यहाँ के सराउंडिंग्स बहुत ही फेमस है, बहुत ही सुंदर है। अगर आपको यहाँ की हिस्ट्री जाननी है, आपको एक गाइड मिलेगा जो आपको पूरी हिस्ट्री बताएगा। और इस पैलेस के अंदर भी आप जा सकते हैं। टाइमिंग जो है सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक रहती है। टाइमिंग वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। और ये है इजिप्शियन टेम्पल। ये इजिप्ट वालों ने बनवाया है, इसलिए इसका नाम इजिप्शियन टेम्पल है। और आप ये देखें, मैड्रिड के बीचों बीच। और स्पेन अपनी नाइट लाइफ के लिए भी बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है। यहाँ की नाइट लाइफ जो है देखने लायक है। स्पेशली मैं मैड्रिड की बात कर रही हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं जगह जगह कितनी भीड़ है स्ट्रीट्स पर। यहाँ पर लाइव म्यूज़िक चल रहे हैं और अपने थिएटर्स के लिए भी बहुत मशहूर है। एंड ओपेरा हाउसेज़ यहाँ पर आपको मिलेगा। और ये ये जो है, ये चर्च है, बहुत ही बड़ा चर्च है। अगर आप रिलीजियस हैं और आप चर्च देखना चाहते हैं तो स्पेन ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पर जितने बड़े और जितने मतलब अच्छे, या यूँ कहें अलग, डिफरेंट टाइप ऑफ चर्च यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं। यहाँ की चर्च की जो हाइट है वो 560 फुट ऊंची है और जो मटेरियल है वो स्टोन से बना हुआ है। तो या ये भी कह सकते हैं कि ये रिलीजियस सिटी भी है। और इन चर्च के अंदर का जो इंटीरियर है, जो पेंटिंग्स हैं जिस तरह से बने हुए हैं ये, वो वाकई बहुत, जैसा आर्किटेक्चर है वाकई ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिला। कि बहुत ही शानदार जगह है। और यहाँ पर आपको पता ही नहीं चलेगा, वॉक करते करते पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे, जगह जगह म्यूजियम्स, जगह जगह। देखो जी, अब हम यहाँ पे हैं। ये मैड्रिड का मेन पॉइंट है। यहाँ पे शॉपिंग की सारी स्ट्रीट है, ये सारी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं। और ये हमारा मैड्रिड का ये मेन स्क्वायर है। यहाँ पे मेन शॉपिंग स्ट्रीट्स हैं। ये मेन इनका मॉडर्न एरिया है ये। एंड स्पेन अपने फैशन के लिए भी जाना जाता है। तो अगर आपको शॉपिंग करनी है, आप शॉपिंग के शौकीन है, स्पेशली लड़कियों की बात कर रही हूँ, तो स्पेन में आकर, यहाँ मैड्रिड में आकर ज़रूर शॉपिंग करिए। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं और बहुत फैशनेबल है। और ये हम आ गए हैं मलारका, जो कि स्पेन का बैलियारिक आइसलैंड है। और देखिए कितना ब्यूटीफुल है, ब्रेथ टेकिंग यहाँ का व्यू है। अगर आप स्पेन आते हैं तो यहाँ तो ज़रूर आइए। अभी मैं आपको सिटी घुमा रही थी और ये आप देखिए, ये मैं यहाँ पर एक आइसलैंड लेके आई हूँ। स्पेन में बीच है ये, बहुत ही, यहाँ पर बहुत सारे बीच है, बहुत ही सुंदर सुंदर हैं। और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, यहाँ का व्यू, और मतलब देखने लायक है। अगर आप स्पेन आते हैं तो यहाँ जनरली, यहाँ तो आते ही हैं लोग, बहुत सुंदर है।
और यहाँ पर 200 से ज़्यादा बीचेस देखने को आपको मिलेंगे, वो भी बिल्कुल अलग अलग तरह के, कहीं सफ़ेद कहीं गुलाबी तरह का, कहीं नीले तरीके का पानी आप देख सकते हैं। आप घूम ही नहीं सकते हैं इतने सारे बीचेस 2-3 दिन में यहाँ पर। और एक चीज़ और बताना, यहाँ पर कंकड़ वाली रेत होती है, समुद्री तटों में, मतलब उभरी हुई चट्टानें, लाल चट्टानें, नीला पानी आप हम देख वहां सकते से हो। आए ऊपर से, इतना ऊपर से यहाँ तक ये पूरा पॉइंट, पूरा यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे कैंपिंग चल रही है, डीप सी है ये पूरा डीप। उभरी हुई चट्टानें होती हैं, तो यहाँ पर स्विमिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो जब भी आप यहाँ स्पेन आते हैं, आप बीचेस यहाँ पर आते हैं, तो अपने साथ पूरा स्विमिंग ड्रेस लेकर आइए और केयरफुल रहिए, क्योंकि यहाँ पर चोट लग सकती है स्विमिंग करते दौरान, क्योंकि उभरी हुई चट्टानें होती हैं और काफ़ी कंकड़ वाली जो रेत होती है, काफ़ी कंकड़ होता है यहाँ पर, तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। लेकिन बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। तो मलारका जो है अपनी खूबसूरत कोस्ट लाइन यानी कि तट रेखा, पीसफुल एकांत खाड़ियों, चूना पत्थर पहाड़ों और स्पेनिश आर्किटेक्चर, वाइनरीज, ताज़ा उपज के खेतों और स्टनिंग बीचेस के लिए जाना जाता है। और यहाँ के बीच तो सच में देखने लायक हैं। स्पेशली मलारका ज़रूर आएँ अगर आप बीचेस मतलब जाने के शौकीन हैं, तो आप यहाँ का एक बार ज़रूर आइए, क्योंकि ये बहुत ही बहुत सुंदर है। और आप 2-3 दिन में सारे बीचेस यहाँ कवर नहीं कर सकते हैं, तो बहुत तरह के अलग अलग यहाँ पर बीचेस हैं। और कहीं पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, कहीं पे बहुत शांति है। तो यहाँ पर बहुत कम लोग थे, तो यहाँ पर हम आए हुए थे, बहुत शांति थे। यहाँ पर आप जाकर यहाँ पर आप स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन स्विमिंग करना बहुत थोड़ा खतरनाक है अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है। स्विमिंग तभी करिए जब आपको बहुत अच्छे से स्विमिंग आती है, और आप यहाँ पर अपना स्विमिंग ड्रेस लेकर आइए, साथ में अपने बूट्स वगैरह जो होते हैं, ताकि आपको चोट ना लगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कंकरीली रेत होती है और चट्टानें होती हैं, तो चोट लगने के चांसेस होते हैं। और यहाँ का व्यू तो सच में बहुत, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत, मतलब आप यहाँ पर आएंगे तो आपकी नज़रें टिक जाएंगी कि वाह कितना सुंदर है ये जगह। तो यहाँ समर्स में लोग जनरली आते हैं, जून से सितंबर, यहाँ पर अपना अच्छा खासा ट्रिप एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ जैसी जो नेचुरल ब्यूटी है ना, ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी व्यू, वो आपको यूरोप के और जो बीचेस हैं वहाँ देखने को नहीं मिलेगी। ये यूरोप के टॉप ऑफ द बीचेस में से यहाँ का जो बीच है ये आता है। और मैं तो सिर्फ अभी आपको एक ही दो बीचेस दिखा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत बहुत सारे, जैसे कि मैंने बताया, 200-300 से ज़्यादा बीचेस हैं।